ग्वालियर शहर में 11 मुख्य मार्गों से रिक्शा और ऑटो टैक्सी के संचालक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले टेम्पो रिक्शा चालक संघ लगातार 4 दिन से हड़ताल पर है। टेम्पो रिक्शा की हड़ताल के चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन भी सिटी ट्रांसपोर्ट के वैकल्पिक व्यवस्था करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुआ। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि रिक्शा और ऑटो टैक्सी के असीमित संख्या में संचालन के कारण विक्रम टेम्पो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ई रिक्शा ऑटो टैक्सी की संख्या सीमित कर विक्रम टेम्पो परमिट वाले 11 रूटों पर ई रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए, जिससे सभी का रोजगार चले। उन्होंने बताया कि प्रशासन से बातचीत जारी है, जब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता हड़ताल जारी रहेगी। मिश्रा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री ने चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया था। उसमें अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसके विरोध में थोड़ी कुछ हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे हमारे ग्वालियर महानगर एक सकरा हुआ शहर है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑटो, टेम्पू, लोडिंग वाहन, ई रिक्शा हो गए हैं। हम चाहते हैं इनकी संख्या एक निश्चित संख्या पर सीलिंग करते हुए, जिससे सभी का व्यापार बराबर चले। दूसरा, हमारे 11 परमिट रूट हैं विक्रम वाहनों के। उन विक्रम वाहनों में ई रिक्शा की अधिकता की वजह से जो परमिटधारी वाहन हैं उनका व्यापार समाप्त सा हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ई रिक्शा को व्यवस्थित करें और हमारे जो परमिट रूट हैं उन रूटों से ई रिक्शा को हटाया जाए। यह हमारा आंदोलन 15 तारीख से प्रारंभ हुआ है। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। शासन प्रशासन से वार्ता हमारी चल रही है, लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं निकलता हमारा। हाँ, एडीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब भी आए। बीच में 17 तारीख को कलेक्टर कार्यालय में बैठक भी हुई थी। आज भी कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस में बैठक हुई है। वार्ता चल रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो निश्चित ही अब हमारा जो मूवमेंट फाइनल डिसीजन के बाद ही हटेगा। हम चलाते हैं। अब हम चला रहे हैं 7 सवारी 8 सवारी, वो चला रहे हैं 8-8 9-9 सवारी लेके भर के जा रहे हैं हमारे सामने से, लेकिन उनका कोई खर्चा नहीं है। हमारा कागज का भी खर्चा है, लाइसेंस का भी खर्चा है, हर चीज का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, लेकिन उनके पास कोई खर्चा नहीं है। आंकड़े डालते हैं और लाइट से चार्ज कर लेते हैं बैटरी। अरविंद अरविंद सर, ये छोटी सी प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी लॉकडाउन से पहले कुछ गाड़ियाँ नहीं थी, अभी लॉकडाउन के बाद इतनी गाड़ियाँ। मेरा सर करीब मैं चला रहा हूँ 96 से। अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ टेम्पो स्टैंड हुआ करते थे अभी भी हैं, वहाँ पर टेम्पो स्टैंड ना होते हुए ऑटो पहले से अदरवाइज खड़ी रहती हैं। पुलिस वाले टोटल उनको सपोर्ट करते हैं। टेम्पो जैसे ही आया उनको डंडे लेके भगा दिया, टोटल डंडे लेके भगा देते हैं। बिल्कुल दिक्कत है। टोटल टमटम टोटल टेम्पो के स्टैंड पे टमटम खड़ी मिलेंगे आपको, आप अदरवाइज कहीं भी देख लीजिए। हमको रोटी की परेशानी आ गई है। दूसरी चीज उनको 2 सवारी मिले, 3 सवारी मिले, हमसे पहले हमारे गेट पे आड़ी लगा के वो सवारी लेके चले जाते। हमने अगर बोलिए मेरा सर, डबल डेकर जो बसें चलती हैं दिल्ली जयपुर के लिए, इनके लिए एक बस अड्डा स्वीकृत है सहारनपुर मंडी में सर। इसके अलावा कहीं और भी क्या ये बसें भरी जा सकती हैं या इनके काउंटर लग सकते हैं? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी चलती हैं, जो ठेका गाड़ी जिसको कहते हैं, वो एक स्थल से जहाँ तक वो जाती हैं वहाँ तक के लिए जो है उनका जो है एक सवारी इस तरह से बैठाएगी कि फुटकर सवारियाँ वो नहीं बैठा सकती। वो चाहे पार्टी रिजर्व करके और चाहे जो है वो बुकिंग करके कि जो है अगर जो है फर्रुखाबाद से दिल्ली या जयपुर के लिए जाती है तो रास्ते में वो फुटकर सवारी नहीं बैठाएगी, और उसके लिए निर्धारित बस अड्डा होता है जहां वो अपने बस को खड़ी करेंगे और वहीं से वो सवारियां भरेंगे। उसके लिए वो कहीं इधर उधर से अपना बुकिंग सेंटर नहीं खोल सकते हैं, और जिस समय वो बस को पंजीकृत कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट गैरेज में, उस समय जो वो जीएसटी जो है अप्लाई करते हैं उसमें वो कहाँ से बुकिंग करेंगे ये उनका स्थल निर्धारित होता है। वो पब्लिक प्लेस पर कहीं भी वो बुकिंग का स्थल नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ है।
तो जो सातनपुर में बस अड्डा है तो वहाँ से जो संचालित होती हैं तो वहीं पे उनकी बुकिंग हो सकती है। हाँ, वहाँ हो सकती है। और जैसे कि चाहे कादरी गेट हो, चाहे यहाँ आपका लाल गेट हो, चाहे ITI हो, यहाँ पर भी कई जो दिल्ली जयपुर की बसें हैं इनके फर्म के वहाँ पर बुकिंग काउंटर बने हुए हैं बाकायदा, तो ये वैध हैं क्या वैध? देखिए, जो अगर वो अपने प्लेस पे रखते हैं तो वो GST में वो निर्धारित व्यवसाय करने का प्लेस जो है वो बनाए होंगे, तो वो अगर उस प्लेस पर रखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन वो अपने ढंग से कहीं पब्लिक प्लेस पर छोटा सा काउंटर बना करके अगर उस तरह का करते हैं तो गलत है। सड़क किनारे ये लोग जो करते हैं हाँ, वो गलत है, अवैध है। हाँ जी। तो इस पे ARTO प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है? देखिए, इसमें किसी भी तरह का जो है अवैध जगह पर इस तरह का अपना स्टॉल बनाना या वाहन खड़ी करना, इसके लिए पुलिस भी अधिकृत है और जो है परिवहन विभाग भी अधिकृत है, और दोनों लोग संयुक्त रूप से भी कार्रवाई करते हैं। और जो बसों में जैसे आपने बताया कि जो सवारी जो हैं वो एक बुकिंग के माध्यम से भरी जाएंगी, तो जो सड़कों पर से बसें खड़ी करके फुटकर सवारियां भरी जाती हैं तो वो गलत होगा, वो गलत है और उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई की जाएगी। और अभी रिसेंटली जो है कायमगंज में 2 बसें इस तरह की जो है सवारियां भरते हुए उनको बंद किया गया, बल्कि वो रोडवेज कलर में भी थे तो उस पर भी उन पर कार्रवाई की गई। और रोडवेज के ARM से इस बारे में भी कहा गया कि उनके खिलाफ FIR कराएं।